जय हिंद साथियों, मैं बबलू आपका स्वागत करता हूँ अपने साइंस के इस क्लास में। हम लोग आज देखेंगे क्लास 10th के साइंस चैप्टर वाइज MCQ। हम देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव MCQ। इसमें लगभग इस सीरीज में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो कि केमिस्ट्री का है, रसायन शास्त्र का सीरीज है। इसमें हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। आज कुछ देखेंगे, ऐसे इसके 3-4 पार्ट आएंगे, 3-4 पार्ट में ख़त्म होगा। अभी तक हमने फिजिक्स के 2 ऑब्जेक्टिव MCQ का वीडियो बना रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन संबंध। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। MCQ प्रश्न है इसके, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिस्ट्री का है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेड नाइट्रेट के चूर्ण के प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो लेड नाइट्रेट क्या करते हैं, एक प्रखनली में लेते हैं और प्रखनली में लेकर के इसको गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। क्यों होता है यह धुआं? तो यह धुआं है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो धुआं निकलता है भूरे रंग का होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। प्रखनली जो होता है कुछ इस प्रकार से प्रखनली होता है, इस पर पैमाने लिखे रहते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो शीशा कांच के बना होता है इसको प्रखनली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटने पर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इसको किस प्रकार का अभिक्रिया कहते हैं? इस जब क्या होता है, एक बड़ा अणु 2 या 2 से अधिक छोटे अणु में टूटता है तो उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पे एक बड़ा अणु है, ये टूट रहा है 2 भागों में, तो इसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है? निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, H2S। ये हो गया हमारा अवकारक। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, श्वसन क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसमें ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। श्वसन जो है क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया होता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का दहन होता है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, 5 कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ऑप्शन दिया है अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन। तो शरीर में भोजन का पचना हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। नहीं तो उसके बाद इसका उल्टा होता है, अवकरण जो होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का निकलना। और ऑक्सीकरण और करण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होती है, और दोनों अभिक्रिया जब एक साथ होती है तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। उसके बाद आता है 7 नंबर क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन। क्या आता है? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन है अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी परिवर्तन, जैसे कि रबड़ होता है ना, उसको ऐसे खींचते हैं, इलास्टिक खींचते हैं तो क्या होता है, लमता है कुछ देर के लिए, तन जाता है, उसके बाद छोड़ने के बाद पुनः वो अपने अवस्था में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं अस्थायी परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी परिवर्तन, इसमें नया कोई पदार्थ नहीं बनता है। वस्तु के रंग रूप आकार में टेम्प्रोरी परिवर्तन होता है, जो कुछ देर के बाद से पुनः वो अपने अवस्था में आ जाता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जब परमानेंट परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बनता है, वो अपने अवस्था में नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन दिया है, दहन दिया है, श्वसन दिया है, भोजन का पचना और अवक्षेप का बनना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेप का अवक्षेपण या अवक्षेप का बनना। दहन जो हमारा है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है, इसलिए ऑक्सीकरण हो गया। श्वसन भी क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये भी ऑक्सीकरण हो गया। भोजन का पचना भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही हो, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा अवक्षेप हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि Mg2 प्लस O2 गिव्स 2 MgO किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या हो रहा है कि Mg और ऑक्सीजन आपस में जुट रहा है, तो क्या बन रहा है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया का बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जब क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। रेडॉक्स अभिक्रिया भी पढ़े, ऑक्सीकरण और करण का मिलने के कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना, एक बड़ा अणु क्या होगा, दो या दो से अधिक छोटे अणु में टूट जाएगा, तो उसको बोलेंगे वियोजन। विस्थापन का मतलब होता है कि अधिक क्रियाशील तत्वों के द्वारा कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करिए, तो उसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। मतलब अधिक क्रियाशील क्या करेगा, कम क्रियाशील को हटा करके उसका जगह ले लेगा, उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कर रहा है, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वन करना हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन, यानी अंगूर को उसका रूप बदलते हैं, किण्वन करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। फिर दोबारा इसको उस रूप में नहीं ला सकते हैं, इसलिए अस्थायी परिवर्तन होता है, इसको बोल देंगे रासायनिक परिवर्तन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाएंगे तो अवक्षेप बनेगा, उस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पीला रंग का होता है। अवक्षेप किस रंग का बनेगा, पीला रंग का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड एक परत जम जाती है, कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इसका रंग कैसा होगा। यानी क्या करते हैं, कॉपर के चूर्ण जो है उसको हवा में गर्म करते हैं, तो उसके ऊपर क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड की एक परत बन जाएगी, तो उस परत का रंग कैसा होगा, श्वेत होगा, काला होगा, भूरा होगा, पीला होगा। तो इसे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसका रंग कैसा होगा, काला बन जाएगा। कैसे रंग का बनेगा, काला रंग का बनेगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 14, मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ करके दहन प्रक्रिया की जाती है, क्यों। मैग्नीशियम फित्ता जो होता है उसको जलाने से पहले क्या करते हैं, वो रेगमाल मतलब होता है सीरीस कागज जो होता है लोहा को साफ करने के लिए जो यूज होता है, उसको रगड़ते हैं और तब जलाते हैं, इसके कारण क्या है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत
को हटाया जाता है। क्या होता है कि मैग्नीशियम हवा में जब रहता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक नया परत बन जाता है, तो उसको हटा दिया जाता है ताकि जले तो ये ज़्यादा मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित कर सके, ज़्यादा तेज चमक सके। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाने के लिए मार से साफ करके तब जलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा उसके बाद से 14 क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया। और इसके बाद से 15 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 जो है कह रहा है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर दही जैसा अवक्षेप बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी। तो नमक के घोल में क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो उस पर दही जैसा अवक्षेप बनेगा, जिसे क्या बोलेंगे, अवक्षेप बन रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप मतलब होता है कि किसी विलयन के ऊपर क्या होता है, छाली की तरह कोई पदार्थ बन जाता है, उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि दूध गर्म करके छोड़ते हैं तो उसके ऊपर छाली बनता है ना, ठीक रासायनिक अभिक्रिया के बाद तो ऐसे दूध की तरह छाली जम जाता है ऊपर, उसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण के कारण उसमें क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। मैग्नीशियम के दहन के समय क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तो उसका रंग बताना, रंग कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उजला रंग का होता है। किस रंग का होता है, उजला रंग का होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 18 एक साथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है क्या कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। याद रखना है अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है उसमें तीर क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ एक तीर का साइन नीचे रहता है, जो बताता है कि उसमें का अवशोषण इसमें हो रहा है। तो इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा H2, हाइड्रोजन पर भी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, ये हमारा अवकारक ही है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा जो है वो कह रहा है क्या कि रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है। क्वेश्चन ये है, संक्षिप्त रूप होता है, सांकेतिक रूप होता है, पूर्ण रूप होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। उसके बाद है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का है, चाहे संगमरमर का है या चूना पत्थर का है, चूना पत्थर का है, संगमरमर का है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर बोलते हैं, ठीक है, या चूना पत्थर बोलते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। ऑक्सीकारक नहीं है, क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ता उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक नहीं है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो 21 नंबर क्वेश्चन हुआ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का अनुपात घट जाएगा और हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, इस प्रकार को बोलेंगे अपचयन। यानी कि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुटना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुटना उपचयन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
उसको जैसे यहाँ दिया ऊष्माक्षेपी, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हीट निकलता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। इसका पहचान है इसके प्रोडक्ट में तीर चिन्ह ऊपर की तरफ रहेगा, जैसे इस तरह हो गया, इसमें ऊष्मा निकल है। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा, अवक्षेप बनेगा, इसमें तीर चिन्ह नीचे की तरफ रहेगा, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा CO2 H2O से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया है। तो सूर्य की उपस्थिति में होने वाला अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो पेड़ पौधे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए चाहिए होता है 4 चीज़। कितने चीज़, 4 चीज़, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, जल होता है, क्लोरोफिल होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और उसके बाद से सूर्य के प्रकाश। तो इस चारों में से कोई भी एक चीज़ कम होगा तो पौधों का भोजन नहीं बन पाएगा। और पौधे अपना भोजन दिन में बनाते हैं क्योंकि सूर्य हमको दिन में दिखाई देता है, यही कारण है कि पौधे अपना भोजन दिन में बनाते हैं। किसी भी चीज़ की एक कमी होगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है वायुमंडल से, उसके बाद से जल मिल जाता है, जड़ के द्वारा ज़मीन से खींच लिया जाता है, क्लोरोफिल ऑलरेडी पत्तियों में पहले से मौजूद रहता है, और सूर्य से सूर्य के प्रकाश मिल जाता है। तभी चारों मिल करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधों का भोजन ग्लूकोज बनता है जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। पौधों का भोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि निम्नांकित में सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है। सूर्य प्रकाश किस में अपघटित हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड में ये क्या होता है, अपघटित हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चूना पत्थर का सूत्र हम अभी बताए हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहेंगे, यानी क्या करते हैं, चूना पत्थर को हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो 2 भागों में टूट जाता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या बोलते हैं। तो पहले ही हम देख चुके हैं क्या कि जब किसी एक बड़ा अणु टूट करके 2 या 2 से अधिक अणु में बढ़ जाता है तो इस प्रकार का अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो ये 2 भाग में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी, वियोजन। अपघटन या वियोजन एक ही होता है, याद रखेंगे, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया होता है। 13 हमारा केमिस्ट्री के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड में इसमें से बहुत बार एग्जाम, अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हमने फिजिक्स के 2 वीडियो बना चुके हैं, जो अभी आपने नहीं देखा ऑब्जेक्टिव का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के अवश्य देखें। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताया करें। फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।